हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास खोजा बाई एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 4 जनवरी 2021-22 का क्वेश्चन सीटेट का है। और आप लोग इसी बेस पर आगे भी 22-23 में आप लोग का एग्जाम होने वाला है और रिपीट क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इसको एनालिस करें, अच्छे से डिस्कस के साथ आप लोग समझें ताकि आपका कंसेप्ट तैयार हो जाए और एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी हो जाए। और हम आप लोग के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं जो कि सीडीपी और ईवीएस क्लास लगातार दे रहे हैं। सभी 30-30 क्वेश्चन हम आप लोग को 60 क्वेश्चन एक दिन में, और एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी दे रहे हैं। एक साथ 2-4 सभी को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, कौन नेगेटिव है पॉजिटिव है किस तरह से हम बता रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह को इसी ही जैसे हम कर रहे हैं उसको आप लोग अपनाएंगे तो आप लोग निश्चित ही तरह से निश्चित है कि आप लोग भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और आप लोग मजबूती बनाएंगे 3 सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट होता है जिसमें से आप लोग 3 सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूती बनाएंगे और उसी मजबूती को आप लोग बहुत सारा ये मतलब रिपीट करेंगे। तो रिपीट करके ही आप लोग अपना कंसेप्ट बना करके जाएंगे एग्जाम हॉल में, तभी आप लोग का यहाँ पर कल्याण होने वाला है। अन्यथा बहुत ही दिक्कत है। आजकल यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप लोग को पहले ऑफलाइन होता था तो उतना बच्चे बहुत सारा कर पा रहे थे और टाइम उतना नहीं लगा। यहाँ पर आप लोग जाएंगे लैपटॉप एग्जाम देने कंप्यूटर बेस्ड, तो यहाँ पर टिक करना होता बहुत सारा। वहाँ पर टिक करते करते ही 2-4 बार टिक ही करना पड़ता है, तभी जा करके आप लोग को मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश एक साथ नहीं मिलता है और वहाँ पर भी चेंज करके आप लोग को देखना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत सारा दिक्कत होती है क्योंकि हम खुद दिए हैं। जो मेरा एग्जाम था 23 दिसंबर को 2021 में 21-22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। हम एग्जाम दिए और उसमें क्रैक भी करे हैं। और लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं तो आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से ही ये सोल्व होने वाला है। जितना आप लोग प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे और टाइम अपना बचा पाएंगे। इसमें टाइम का बहुत ही महत्व होता है। तो देखेंगे यहाँ पर ईवीएस, यहाँ पर सीडीपी हो गया है और ईवीएस यहाँ पर तो आप लोग को हम देने जा रहे हैं। तो आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये इसमें से जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है जीके टाइप क्वेश्चन होता है ईवीएस का, और कुछ समझने वाला होता है। ओके, लेकिन अधिकांश यहाँ पर जीके टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्यों मारता है शिकारिया? तो शिकारियों जो होता है तो मगरमच्छ को मारते हैं। क्यों मारते हैं? उसको सिंग होता है नहीं, दांतों के लिए नहीं, खुशबू के लिए नहीं, त्वचा के लिए। वो उसका त्वचा निकाल देता है, जो खाल होता है उसको निकाल कर बेच देता है और या फिर घर को दीवार पर लगा देता है। बोरा चिपचिपी चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। जो बोरा चिपचिपी चावल जो होता है ये बिहू त्योहार में बनाया जाता है चावल। और किस राज्य में बिहू त्योहार होता है? तो असम राज्य में बिहू त्योहार होता है। और बोरा नामक एक चिपचिपी चावल होता है, उसका चावल बनाया जाता है और अच्छे से वहाँ पर पर्व को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा 23। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। जैसे कि ठंडे का दिन आ रहा है हमारा, और सर्दियों के दिन में क्या क्या किस किस चीज़ का मिश्रण रख करके और त्वचा पर लगाया जाता है तो त्वचा टाइट रहता है और सुंदर भी रहता है और फटता नहीं है। तो यहाँ पर देखें, गुलाब जल और आसुत जल नहीं, ये गलत है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस यही सही है। इसको तीनों को मिक्स करके रख दिया जाता है बोतल में और इसको चेहरे पर लगाने से चेहरा फटता नहीं है, अच्छा रहता है। तो इसको आप लोग यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग यूज करते हैं। अपना राज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी क्या है? तो इस तरह से क्वेश्चन पहले शखे से लटके हुए घोंसला जो बनाता है उससे शक्कर खोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार शक्कर खोरा को सूर्य पक्षी के नाम दे दिया है। तो बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन में हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चा जो जैसे कौवा हो गया नहीं बना पाएगा। बारबेट भी भारतीय रॉबिन, कलचिड़ी को भारतीय रॉबिन कहा जाता है, तो ये भी नहीं बनाता है क्योंकि ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। तो सभी को रिजेक्ट करके जो सूर्य पक्षी होता है उसको बच्चे बहुत सारा पकड़ में लेकर के आया और उसको लगा दिए ट्रिक, वैसा ही हो गया। ट्रेन टिकट पर पैसेंजर PNR दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये जो रेल टिकट होता है उस पर क्या दर्शाता है? तो
यहाँ पर देखेंगे आप लोग इंग्लिश में पैसेंजर का नेम जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब टिकट जो बुक हो रहा है उसमें पहले का ट्रेन का टिकट में नाम नहीं होता था, लेकिन न्यू जो यहाँ पर अभी जो चल रहा है उसमें नाम को रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी रिजर्वेशन कराने जाइएगा ट्रेन का तो आप लोग का नाम से ही वहाँ पर रिजर्वेशन कर लेगा। और देखिए मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को वल्लियम्मा कहा जाता है। ओके। और बड़ी बड़ी नानी को माँ की बड़ी माँ को, सॉरी गाइस, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयालम कहा जाता है। बड़ी माँ मतलब कि मौसी को वलियम्मा कहा जाता है, मासी को। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केरल से है? तो यहाँ पर कौन से स्थान, कथन नहीं सॉरी गाइस, कौन से स्थान केरल के हैं? वलसाड़, कोझिकोड या फिर उडुपी या मलाखेड़ी? तो वलसाड़ जो है या केरल के स्थान है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 68। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ उगता है? तो उसको रेगिस्तानी इलाका में मिलता है। और रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। इस तरह से आप लोग आंसर पकड़ पाएंगे और लगा भी पाएंगे। ओके। हाथियों के झुंड की मुखिया क्या होता है? तो हाथी जो होता है इसके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। और हाँ, यहाँ पर आप लोग जैसा भी क्वेश्चन देगा उसको आप पकड़ करके टिक लगा पाएंगे। तो ये हम थ्योरी क्लास में इसको देंगे, तब तक के लिए आप लोग देखेंगे हाथियों के बारे में दे रहा है। सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे छोटी मादा नहीं होती है, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, जो सब बुजुर्ग हथनी जो होती है वो सभी की मुखिया होती है। ओके। और यहाँ पर हाथियों के बारे में बताया गया है। 2 साल की बच्चे दो मतलब हाथी के 2 साल के बच्चे 3 महीना के बच्चे जो होता है वो 200 क्विंटल का मतलब 2 क्विंटल का होता है। और हाथी जो एक दिन में 100 केजी घास फूस खा लेता है। और वो हाथी जो अधिक आराम नहीं करता है, 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, सोता है और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इस तरह से कंसेप्ट तैयार रखेंगे तो आप लोग कोई भी आंसर बना पाएंगे। तो हम आप लोग को देंगे थ्योरी क्लास में, तब तक के लिए आसानी से अच्छे से तैयार हो जाए। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन को कैसे मजबूत बनाया जाता है? तो उसे जलाने से मजबूत बन जाता है, पकाने से, जलाने से। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है? जो लौंग जो है इसको उपचार के लिए यूज किया जाता है, पौधे का भाग। गेहूं के आटे के चपाटी बनाने के सही क्रम कौन सा है? तो गेहूं को आटे को क्या करता है? आटे को गूथा जाता है, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग में पकाकर। ये सही लग रहा है। ये भी देखेंगे आटे की छोटी पहले काटा नहीं जाते, पहले गूथा जाता है ना, तभी बनाया गूथा कर लोई बना लिए, बेलकर तैयार कीजिए। और नहीं, छोटी छोटी, ये गलत है, ये तीनों ही गलत है, सही यही है हमारा है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 73। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है। इस तरह से मुख्य और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है? हाथों और चेहरे की गति से भावनाएं प्रदर्शित करती है। पूरी भावनाओं को गति करती है किस तरह से? था हाथों और चेहरे से। ओके। नेक्स्ट 74। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। किससे सीखता है? था जो बच्चे बोल नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है उसको क्या दिखाएंगे? सांकेतिक भाषा के माध्यम से।
सही है, मातृभाषा नहीं, स्थानीय भाषा नहीं, ब्रेल लिपि अंधे के लिए दिया जाता है, लेकिन ये क्या है, सुन नहीं सकता है, तो उसे हम संकेत द्वारा सिखाएंगे ना, संकेतिक भाषा उसके लिए आता है, उसे हम